ऐलाने मोहब्बत भी हो गया। नीलो, अरे इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? मगर अगर देखा जाए तो नदीम ने बड़ी जल्दी नहीं कर दी। मुझे क्या पता। बेचारा, ये सब कुछ वो बेताबी में कर गया। बट अच्छा ही हुआ, थैले से बिल्ली जल्दी बाहर आ गई। अच्छा बताओ ना बेबी, और क्या क्या कहा उसने? नीलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, अब और कुछ नहीं है। और वैसे भी मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। ये जो नदीम है ना, उसकी बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ यार। पगली, मोहब्बत में मुख्तसर बातें नहीं होती, तकरीरें होती हैं, तकरीरें, समझी? अच्छा बिल्कुल जी। अच्छा चल ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, फिर बात करूंगी तुमसे। ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं तुम्हारी? मेरे पर्स में। प्लीज वो रिपोर्ट्स मुझे दिखा दो ना जरा। क्यों शाहनवाज? तुम रिपोर्ट तो दो ना। यहीं पर तो रखी थी, पता नहीं कहाँ गई रिपोर्ट। देखो यहीं कहीं होगी। रिपोर्ट तो मेरे पास है रोजी। तो पिछले 4 दिनों से ये राज था जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे थे। शाहनवाज, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी बच्ची का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीक कर दिया है। मैंने तुम्हें रोजी से मिलने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी, उसका मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीक कर दो। जो धब्बा तुमने उसके दामन पर लगाया है, उसकी स्याही तुम्हारे माथे पर भी नजर आनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि इस जुर्म में तुम दोनों बराबर के शरीक हो, लेकिन तुम्हारा जुर्म रोजी से ज्यादा खतरनाक है। और मैं माँ हूँ, अपनी बेटी की जिल्लत की तशहीर नहीं कर सकती। अब इस मसले का हल हम दोनों को सोचना पड़ेगा, और इसका एक ही हल है, तुम्हें रोजी से शादी करना है। लेकिन आंटी, जानती हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है, और वो शादी तुम्हारी माँ का ख्वाब, तुम्हारे बाप की आरज़ू है। लेकिन तुम्हारा दिया हुआ ये दुख लेकर मेरी बेटी को और कहाँ जाएगी? इस दाग को साफ करने का कोई हल नहीं? इसका फैसला डॉक्टर जरीना ही करेगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और अब क्या करना है मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगी। और हाँ, कल शाम को मेरे पास आना और हम डॉक्टर जरीना के पास चलेंगे। ओके? जी जी आंटी। वेरी गुड मॉम। ओह वाह मॉम, क्या कमाल की अदाकारी की आपने। थैंक यू माय बेबी। आपको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा चल, इसी खुशी में एक कप कॉफी का ना हो जाए? व्हाई नॉट, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर जरीना। मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी है जो तुम इतना घबरा गई हो? क्या हो गया तुम्हें? आपने ये बात बहुत आसानी से कह दी नदीम साहब, लेकिन मुझ पर क्या गुजरी इसका आपको अंदाजा नहीं। मैंने ये छोटा सा जुमला बहुत सोच समझ कर कहा है। मैं सारी रात अपने आप को ये जुमला कहने के लिए तैयार करता रहा हूँ, पर मैं ये जुमला सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम ये जुमला कबूल कर सको। नहीं नदीम साहब, मेरी हैसियत आपसे बहुत कम है। अगर मैं अपने पाँव पर भी खड़ी हो जाऊं तो मेरा कद आपसे छोटा ही रहे। मैं मोहब्बत में छोटे बड़े का कायल नहीं हूँ। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ
हर लड़की शादी के लिए मेरी हाँ की मुंतज़िर है और मैं तुम्हारी हाँ का मुंतज़िर हूँ। और इसका एक ही हल है, तुम्हें रोजी से शादी करना है। मैं जानती हूं कि इस जुर्म में तुम दोनों बराबर के शरीक हो, लेकिन तुम्हारा जुर्म रोजी से ज्यादा खतरनाक है। जो धब्बा तुमने उसके दामन पर लगाया है, इसकी स्याही तुम्हारे माथे पर भी नजर आनी चाहिए। अम्मा जरा चाय तो भिजवा दो। मुझे लगता है आपको जागने के अलावा कोई काम नहीं आता। रात भी 2 बजे तक बातें करते रहे और अब फिर फोन कर दिया। एक्चुअली मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फ़ोन किया है, मुझे इतना बताओ कि तुम्हें दिन कौन सा पसंद है? दिन तो अल्लाह ताला के बनाए हुए सारे अच्छे हैं, लेकिन मुझे वो दिन ज़्यादा अच्छा लगता है जिस दिन का आगाज़ आपकी आवाज़ सुनकर हो। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मामा ने मुझसे शादी की तारीख और दिन के बारे में पूछा है। मैं चाहता हूँ मैं वो दिन रखूँ जो तुम्हें पसंद है। हेलो, चुप क्यों कर गई? जवाब दो ना, बताओ तुम्हें कौन सा दिन पसंद है? मुझे नहीं पता, मुझे वही दिन पसंद है जो आपको पसंद है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसका फैसला हम दोनों एक साथ बैठ के करेंगे। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बाहर चलेंगे, खाना खाएंगे और तुम अपनी पसंद की शॉपिंग करोगे। हाँ बिल्लो, ये मामा का ऑर्डर है, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े खरीद के दिए जाएं। ओके, मैं लेने आऊँगा, फिर चलेंगे। खुदा हाफिज़। ठीक है, खुदा हाफिज़। पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें आप, जितना कहेंगे मैं खर्च करूँगी।